हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा काव्यखंड का पाठ पढ़ेंगे जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और पाठ का नाम है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो बच्चों, इसको शुरू करने से पहले हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जन्म 1532 में सोरो में माना जाता है। कई ग्रंथों में इनका जन्म स्थान ये माना जाता है, लेकिन कई ग्रंथों में इनका जन्म स्थान मतलब ये माना जाता है कि अभी प्रमाणित नहीं है, लेकिन आप यही याद रखेंगे। तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन में काफ़ी कष्टपूर्ण इनका बचपन बीता। बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ गए। इनके गुरु नरहरिदास थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ, जिन्होंने इनके जीवन में राम भक्ति की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया। इनके ग्रंथ है रामचरितमानस, और जिसमें इन्होंने पारिवारिक संबंधों, राजनीतिक, धर्म, सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है। इसके अलावा इन्होंने विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली ग्रंथों की भी रचना की है। तुलसीदास जी की भाषा अवधी है। अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा का प्रयोग भी इनके साहित्य में प्रचुरता में मिलता है। और ये प्रभु श्री राम के परम उपासक थे। 1623 ईस्वी में इन्होंने काशी में अपनी देह को त्याग दिया। तो बच्चों, जो आपका पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि इसमें है क्या, इसके सार को समझाती हूँ, उसके बाद आप इसकी व्याख्या को मैं समझाऊंगी। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दोहे और चौपाइयाँ रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। बालकांड में भगवान राम ने जन्म से लेकर सीता विवाह तक के प्रसंग आते हैं। और यह प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें देश विदेश के सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा, माता सीता उसी को अपने पति के रूप में वरण करेंगी। भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया और माता सीता ने भगवान राम को अपना पति स्वीकार कर उन्हें वरमाला पहनाई। लेकिन जब भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा तो उनके टूटने की आवाज़ तीनों लोकों में सुनाई दी। परशुराम जो शिव के अन्य भक्त थे, और जब उन्हें ये पता चला कि शिव का धनुष टूट गया है, तो उनको बहुत क्रोध आया और वो तुरंत राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। और ये जो प्रसंग है, क्रोधित परशुराम और भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के बीच हुए संवाद को दर्शाता है। तो बच्चों, ये बहुत बड़ा है, तो मैंने इसमें दो दो लाइनें करके आपको समझाने का प्रयास करा है, जिससे आपको ये पाठ जो है, ये जो संवाद है, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैं दो दो लाइन करके समझा रही हूँ, आप ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। देखिए, इसमें संदर्भ तो यही आएगा कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ राम परशुराम लक्ष्मण संवाद से ली गई हैं, और जो रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो मैं आप संदर्भ तो एक ही लिखेंगे। अब मैं आपको ये जो है एक एक करके मैं आपको इसमें जो चौपाइयाँ हैं और जो दो हैं उनका अर्थ समझाऊंगी। तो आप ध्यान से सुनिए। पहली चौपाई है हमारी, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा, आयेसु कह कहिए कि मोरी, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। देखो इसमें बच्चों, भंज निहारा का मतलब होता है भंग करने वाला, यानी तोड़ने वाला। और दूसरी लाइन में रिसाई आया, रिसाई शब्द का मतलब होता है क्रोध करना। तो क्या कह रहे हैं इसमें तुलसीदास जी कि परशुराम को क्रोधित देखकर राम कहते हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक या दास होगा, आपकी क्या आज्ञा है, मुझे बताइए। यह सुनकर परशुराम जो है क्रोधित हो गए, नाराज हो गए। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियर लड़ाई, सुने राम जेहि शिवदू तोरा, सहस्त्र भाऊ सम सो रिपु मोरा। तो इसमें रिपु का मतलब क्या होता है, शत्रु। रिपु का अर्थ है शत्रु। तो क्या कहते हैं कि सेवक तो वो होता है, परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। शत्रु के जैसा काम करके तो लड़ाई ही निश्चित है, यानी लड़ाई ही की जा सकती है। इसलिए हे राम, सहस्त्र बल सम रिपु मोरा मतलब जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहार समाजा, नातर मोई जेहि सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, मुस्काने बोले पर सुधि ही अवमाने। क्या कहते हैं आगे, अपमाने का मतलब होता है अपमान करना।
क्या कह रहे हैं आगे? वो कहते हैं कि फिर वो राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है व्यक्ति खुद ब खुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। परशुराम के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लड़काई, अब ना असी ऋषि किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु सुने रिसाई, कह भृंगकुल केतु। लड़िकाई का मतलब होता है बचपन में। क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, लेकिन तब आपने हम पर क्रोध नहीं किया, तब तो आप क्रोध नहीं करते थे। इस धनुष में इतनी ममता का क्या कारण है? ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित हो गए। मतलब वो कह रहे हैं कि बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, धनुइयां तोड़ी हैं, लेकिन तब तो आप नहीं गुस्सा करते थे, अब क्यों उतना गुस्सा आ रहा है? अब देखो बच्चों, दोहा है ये पहला आपका। हे नृप बालक, काल बंस बोलत तो ही न संभारा, धनु ही राम त्रिपुरा रिधि विदित सकल संहारा। बालक मतलब राजा का बेटा यानी राजकुमार। तो क्या कहते हैं, अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते हो? लगता है तुम्हारे सिर पर काल नाच रहा है। काल बस बोलत मतलब तुम्हारे सिर पर काल नाच रहा है। सारे संसार में प्रसिद्ध शिव का प्राचीन धनुष क्या तुम्हें मामूली धनुष के समान लग रहा है? यानी वो कहते हैं कि तुमने तो शिव का धनुष तोड़ दिया, तुम इसकी तुलना मामूली धनुष से कैसे कर सकते हो? तो यहाँ आपका पहला जो है आपकी चौपाई और दोहा समाप्त होता है। अब दूसरा देखिए बच्चों, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुई देव सब धनुष समाना, का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तब लक्ष्मण ने हंसकर कहा, यानी लक्ष्मण हंसी हमारे जाना, हंसकर जाना, सुने देव सब धनुष समाना, वही मुनि श्रेष्ठ, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। का छति लागू जून तुहारे, वो कहते हैं इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ या क्या हानि? श्री राम ने तो इसे नया समझकर ही उठाया था। छौते टूटे रघुपति ना दोसो, मुनि बिन काज करे कत रोसु, बोले चित परसु की ओरा, रे सठ सुने सभाऊ न मोरा। क्या कह रहे हैं आगे कि लेकिन यह धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया। छुअत टूटत रघुपति ना दोषु, मतलब इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, ये तो राम जी के छूते ही टूट गया था। इसलिए हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चित परसु हो रहा। इसके बाद परशुराम जी अपने फरसे, फरसे यानी कुल्हाड़ी जो जो मारने के लिए होता है, उसकी ओर देखते हुए बोलते हैं, हे दुष्ट, हे सठ, सठ मतलब दुष्ट, सुने ही स्वभाव न मोरा, मतलब क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? मतलब तुम क्या नहीं जानते कि मुझे कितना क्रोध आता है? बालकू बोली बदो नहीं तोरी, केवल मुनिजन जनाई मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विस्विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। क्या कह रहे हैं इसमें कि बालकू बोली वृदा नहीं तोरी, मैं बालक समझकर तुमका वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनिजन जानी मोही, पर तुम मुझे केवल साधारण ऋषि समझने की भूल मत करो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोही, क्रोही मतलब क्रोधी हूँ। विश्व विदित, विश्व विदित मतलब विश्व को विदित है, यानी विश्व ये जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का नाश, द्रोही मतलब नाश करके पूरे विश्व में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भू निपुकी, विपुल बार मही देव दीनी, सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। क्या कहते हैं आगे वो कि मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन कर सारी भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी है। विपुल बार महिदेव मतलब कई बार मैंने दान कर दी है, और विपुल महिदेव मतलब शिवजी भगवान का मुझे वरदान प्राप्त है। मैंने सहस्त्र भाव की भुजाओं को इसी फरसे से काट डाला है। परलू बिलोक महीप कुमारा, इसलिए हे राजकुमार, महीप कुमारा मतलब राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को गौर से देख लो। अब आगे दोहा आता है, दूसरा दोहा है ये आपका। मातु पिता जानी सोच बच करी, महिष किशोर गरबा के अरबर दलन, परसु को मोर अति घोर। क्या कह रहे हैं कि तुम अपने व्यवहार के कारण उस गति को पाओगे। गति मतलब, गति को पाना मतलब मृत्यु को पाना, यानी मर जाना, जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का भी गर्भपात हो जाता है, यानी मैं इतना खूंखार हूँ, ये बताते हैं परशुराम उन्हें। अब देखिए बच्चों, तीसरी चौपाई शुरू होती है आपकी। बेसी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठाऊ, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर अपनी मधुर वाणी से बोले कि मुनिवर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं,
मधुर वाणी से बोले, यानी भेसे लखुन बोले, भेसी मतलब ये बात सुनकर मधुर वाणी से बोले, ओहो मिसी महाबट मानी, कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हो। पुनी पुनी दिखाओ कठायो मतलब तुम बार बार मुझे कुल्हाड़ी यानी फरसा दिखा रहे हो। चाहे तो उड़ावन फूकी पहाड़ो, ऐसा लग रहा है मानो आप फूक मारकर ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्भाड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मारी चाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहिते अभिमाना। क्या कह रहे हैं आगे, मैं तुम्हारे कुम्भड़े की बत्तियां नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही तुमसे कुम्हला कुम्हला यानी मर जाती है। तुम्हारे कुठार व धनुष्वाण देखकर ही मैंने ये बात अभिमान से कही है। आगे की बच्चों 2 लाइनें देखिए। भृंगु सुता समुझी जेहि बिलोकी, जो कछु कह सरो सिर रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इहे पर ना सुराई। जनेऊ से तो आप एक मृदुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जनेऊ पहन रखा है आपने तो ऐसा लगता है कि आप भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने आप पर अब तक क्रोध नहीं किया, यानी अपने क्रोध पर काबू पा रखा है। सुई महिषासुर हरिजन गाई, वो कहते हैं देवता ब्राह्मण, सुर मतलब देवता, महिषासुर मतलब जो देवता, और ब्राह्मण और हरिजन और गाय, ये सब हमारे कुल के लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते, यानी मतलब ये लोग अपनी वीरता को नहीं दिखाते, यानी वीरता दिखाने से नहीं, यानी कि अपने आप ही जो वीर होता है उसका पता चल जाता है। बांधे पापू अब कीर्ति हारे, मातु पा परिये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनुधान कुठारा। क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है, यानी ब्राह्मण को और देवता को और हरिजन या गाय को मारने से पाप लगता है, तो इन सबसे युद्ध में हार जाने से अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी हमारे आपके पैर पकड़ने चाहिए, मतलब अगर आप मुझे मारोगे तब भी मुझे आपको पैर पकड़ने चाहिए, क्योंकि आप तो ब्राह्मण हो। वैसे आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आप धनुष बाण और कुड़ाली को तो व्यर्थ ही धारण करते हैं। दोहा देखिए। जो बिलो की अनुचित कहु छमुर महावीर धीर, सुने सरोज भृग समनी बोले गिरा गंभीर। आपने धनुष बाण और कुठार, कुठार मतलब फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम गंभीर वाणी से बोले। बच्चों अब आपकी चौथी चौपाई शुरू होती है। देखिए क्या है। कोशिक सुनो मंद होए बालकू, कुटिल कालबस निज कुल धालकू, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निर्कुसु अवधुस असंकु। ऐसा सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा। कुटिल कालबस निज कुल कलकू की है विश्वामित्र, ये बालक कुटिल और कुबुद्धि लगता है और यह काल के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। भानुवंशु राकेश कलंकु यह रघुवंशी रूपी चंद्रमा में एक कलंक के समान है। निपट निर्कुंसु अवधु असंकु मतलब यह बालक मूर्ख उदंड और निडर और इसे भविष्य का भान तक नहीं है, यानी भविष्य की से चिंता भी नहीं है कि क्या होने वाला है। काल कवलु होई छन मोरी, कहो पुकारी खोरी मोरी नाही, तुम्हें हटकू जो चाहे उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोशु हमारा। क्या कह रहे हैं आगे। यह तो क्षण भर में ही काल के गाल यानी काल का मुंह में मतलब ये तो कुछ ही क्षण में काल के मुंह में चला जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त होगा। मैं अभी बता दूं कि फिर मुझे दोष मत देना। तुम्हें हटको चाहू बारा मतलब यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे मना लो। मतलब कहीं प्रतापु बल रोशो हमारा, कि मेरा प्रताप और बल के बारे में इसे बताकर और मेरे क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। लखन कहूँ मुने सुजो तुम्हारा, तुम्हें अछंत को बरने पारा, अपने मुंह तुम्हें अपनी करनी, बार अनेक भ्राती हो बरनी। क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि अपने सुयश के बारे में आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से ही अपने कर्मों के बारे में मुझे बार बार यानी अनेकों बार वर्णन कर दिया है। नहीं संतेषु तय पुनि कछु कहू न, जिन रिस रोकी दुसे दुख सहु, बीरबती तुम्हें धीर अछोहा, गारी गेतु पाओ शोभा। क्या कह रहे हैं इसमें। कितना कहने के बाद भी नहीं संतोष होता है पुनि कछुआ मतलब इतना कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ। जिन रिस रोकी दुसे दुख सहु मतलब कि तो आप फिर से कुछ कह दीजिए ताकि आप अपना आपका क्रोध शांत हो जाए। आप अपना क्रोध दबाकर आशाए दुख मत सहन कीजिए।
वीरवती तुम्हें धीरजों का अलावा वीरता व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हैं, इसलिए गाली देते हुए आप शोभायमान नहीं दिखते। बच्चों दोहा देखिए, सूर समर करनी करी कही न जवाई आपू, विद्यमान रही पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। जो शूरवीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। युद्ध में अपने शत्रु को सामने देखकर अपनी झूठी प्रशंसा तो कायर करते हैं। बच्चों 5वीं चौपाई शुरू होती है। तुम्हें तो कालू हाक जानू लावा, बार बार मोही लगी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर दोहरा। ऐसा लगता है मानो आप तो काल यानी यमराज की आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण कहता है। लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और अपना फरसे को हाथ में ले लेते हैं। अब जानी दे दोष मोही लागू, कटुबंदी बालकू बद जोगू, बाल बिलोकी बादू में बाचा, अब येहू मन निहार भा साचा। और बोलते हैं कि मुझे कोई दोष मत देना, यह कड़वा वचन बोलने वाला बालक मरने योग्य ही है। कटुवादी बालक बदजोगु मतलब ये कड़वा वचन बोलने वाला बालक मरने योग्य ही है। मैं अब तक बाल विलोकित बहुत में साचा, मैं अब तक इसे बालक समझकर बचा रहा था, अब यही मन निहारा भा साचा, लेकिन लगता है अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। कौशिक कह क्षमियो क्षमा अपराधु, बाल दोषी गुण गुण ही ना साधु, खर कुठार में अकरनु को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम को क्रोधित देखते हुए विश्वामित्र बोले, हे मुनिवर, साधु लोग तो बालकों के गुण और दोष की गिनती नहीं करते, इसलिए आप इसके अपराध को क्षमा कीजिए। परशुराम ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, मतलब अगली लाइन में उत्तर दे रहा है, और फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण, नहीं तो मैं इसे फरसे से इसका काम तमाम कर देता और मुझे किसी परिश्रम के लिए अपने गुरु के कर चुकाने का मौका मिल गया। मतलब वो उसको कहते हैं विश्वामित्र को कि अब मैं तुम्हारी वजह से इसको छोड़ रहा हूँ। आगे इसका दोहा देखिए, गादी सुनो के हृदय हरि, सुनहि हरिये सूज, अयमय खांडना उखमय अजूना भूज अभूज। ऐसा सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि परशुराम आज तक सभी क्षत्रियों पर विजय रहे, इसलिए ये राम लक्ष्मण को भी एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। ये बालक लक्ष्मण फौलाद का बना हुआ है, ना कि गन्ने की खांड का। परशुराम जी अभी इनकी साहस वीरता और क्षमता से अनभिज्ञ हैं। अब बच्चों चौपाई 6ठी चौपाई शुरू होती है आपकी, जो कि आपकी आखिरी चौपाई है। कहो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिताई उरिन भय नीके, गुरु निराह सोच बड़ जी के। तब लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, सारे संसार में प्रसिद्ध हैं, और माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया है और अब अपने गुरु का ऋण चुकाने की सोच रहे हैं। सोई जानू हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाड़ा, अब अनिय ब्यागी बोली, तुरंत देहू में थैली खोली। क्या कह रहे हैं कि अब आप ये बात भी मेरे माथे डालना चाहते हैं, बहुत दिन बीत गए इसलिए उस ऋण के ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब अनबिगे बुहारा बोली मतलब बेहतर है कि आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं आपका ऋण चुकाने के लिए तुरंत थैली खोल दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नेत्र दोही। लक्ष्मण की कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण पर आघात करने को दौड़ पड़े। सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। इस पर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझ पर बार बार फरसा दिखा रहे हैं। हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मिले न कबूट सुबट रन गाड़े, द्वेज देवता घरई के बाड़े, अनुचित कही सबु लोक पुकारे, रघुपति स्याने लखुन निवारे। हे मुनिश्रेष्ठ, लगता है पहले कभी सचमुच बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगे। तभी भगवान श्री राम ने इशारा कर लक्ष्मण को रोक दिया। अब दोहा देखिए बच्चों, ये आखिरी दोहा है आपका। लखन उत्तर आहुति सीरस, भृग कोप कुसान, बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तरों ने परशुराम जी को क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम किया, मतलब उन्हें और अधिक क्रोध आ गया, जिससे उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया।
अब क्या हुआ, जब श्री राम ने देखा कि परशुराम का क्रोध अत्यधिक बढ़ चुका है, अग्नि को शांत करने के लिए जैसे जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती है। श्री राम ने भी वही किया। श्री राम ने अपने मीठे वचनों से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। तो बच्चों, ये पाठ बहुत बड़ा था, फिर भी मैंने आपको 2-2 लाइनें करके समझाई। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ में आई या नहीं आई। धन्यवाद।